नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने पिताजी जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, आज उनका एक छोटा सा साक्षात्कार और मैं आज उनके ज़िंदगी का अनुभव उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनिल पाठक है और ये पवन कुमार पाठक मेरे सुपुत्र हैं, प्रथम सुपुत्र। आपने अब तक ज़िंदगी में कितने वसंत देख चुके हैं? मुझको लगता है कि अमिताभ बच्चन की जो उम्र हो रही है वही उम्र शायद उसी उम्र में चल रहा। वैसे 3/1/49 3 जनवरी। तो इस प्रकार से तो कुल मिलाकर के अभी आप 73 में जा रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि अमिताभ बच्चन जी की उम्र 80 वर्ष के आसपास हो चुकी है। हाँ। क्योंकि विगत कुछ ही दिनों पहले अमिताभ जी ने अपने 80वें जन्मदिन को मनाया है। इस प्रकार वो आपसे उम्र में 7 वर्ष बड़े हैं। जी हाँ। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं ग्रेजुएशन हमने किया है दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र ही क्यों आपने चुना? कुछ थी ऐसी बातें जो कि हमको बहुत रुचि थी, हम एक अध्यात्म के बारे में और उस संसार के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते थे। हमको लगता था कि यहाँ पर जा कर के कुछ जादू तंत्र मंत्र जंत्र, इससे भी हमको बहुत लगाव या खिंचाव, बोलिए लगाव तो नहीं था ऐसा आपको किसी से भेंट मुलाकात में, लेकिन खिंचाव कि हम इसमें जाएं और कुछ देखेंगे जिसको बोलते हैं लोग आध्यात्मिक होना, अध्यात्म, व्हाट इज दैट। बस यही बात थी। लिया। आज से 73 वर्ष पूर्व के जब आपके जीवन काल की घटनाओं को अगर आप स्मरण करते रहे होंगे, तो जब आप अपने 72वें वर्ष या आप अपने 71वें या 70वें वर्ष में रहे होंगे, तो उस 3 वर्ष की अवस्था में और आज का जो समय चक्र है, इन दोनों अवस्थाओं में तो काफ़ी बदलाव आ चुका है। आपने कई नए अनुभवों को अपने साथ जो है साझा किया होगा। उसमें से बहुत सारी ऐसे खट्टी मीठी यादें भी रही होंगी जिसको आप जब कभी भी अगर अपने आप में सोचते होंगे तो बिल्कुल रोमांचित से हो जाते होंगे आप उन क्षणों को, उन दृश्यों को मन में स्मरण करके। आप उनके बारे में कुछ बताएं। सही कहा आपने। वैसे जब मैं कॉलेज और स्कूल के ये में था पीरियड में, तो उन दिनों जो एक सर्किल था हमारा, उसमें ज़्यादातर संगीतकार, गायक, ये गीतकार, ऐसे सब लोग थे। कुछ प्रोफेसर्स भी थे जिनमें कि मैं नाम लेना चाहूँगा, स्वर्गीय हो गए वो, स्वर्गीय दीनबंधु पाठक। वो भी प्रिंसिपल होके वो रिटायर किए थे भागलपुर में। शायद वो रसायन शास्त्र विभाग के एचओडी रहे थे। यस यस यस। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी थे मुरारका कॉलेज के। यस यस। और वो सीनेट के भी सदस्य रहे थे। और संगीत में भी वो काफ़ी निपुण थे। हाँ, निपुण थे, खास करके शास्त्रीय संगीत में। और ऐसे भी लाइट म्यूजिक में भी बैठते थे, साजवाज ले करके, और गाइड भी करते थे। जो लोग आते थे उनसे बहुत श्रद्धा भी रखते थे, हम लोग भी खास करके। तो क्या आपके बाल्यकाल से ही आप में संगीत की रुचि जागी? जी हाँ। और यहाँ तक भी हुआ कि मैं बॉम्बे भी गया, वहाँ पर कल्याण जी और कल्याण जी से आपने मुलाकात की थी? बिल्कुल, साथ में आनंद जी भी थे। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने सुना मेरी आवाज़ को, लेकिन उन्होंने वो संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने
साहब कहा कि आप जरा सा ये कीजिए, रियाज कीजिए और किसी अच्छे गुरु से उसका सरगम वगैरह उसको तैयार कीजिए, फिर आइए, फिर देखते हैं अगर ऐसा कुछ रहेगा कि फिल्म वगैरह कुछ बन रही है। आजकल तो बहुत स्लो हो गया है फिल्म बनना, बल्कि समझिए कि ऐसा कह सकते हैं आप कि ये जो कोरोना काल रहा उसको यही बोलिए तो अच्छा नहीं, कोरोना काल में एकदम जो है सो किसी भी बिजनेस का यही अंजाम रहा। नहीं तो अभी कोरोना काल तो अभी हाल के 2 वर्षों पहले आया है, लेकिन आप जब इस क्षेत्र में आए, अभिनय के क्षेत्र में या फिर जो है गीत संगीत के क्षेत्र में, तो आपने इन क्षेत्रों में आने के लिए कहाँ से आपने एक दिशा ढूंढा और आपने सोचा कि मैं निकट भविष्य में या आने वाले समय में मैं एक हीरो बनूं या फिर एक्टर बनूं, उसके लिए आपने मतलब कहाँ से ये प्रेरणा पाया? कृपया आप उन प्रेरणा स्रोत के बारे में बताएं। प्रेरणा तो दोनों साथ ही साथ, गीत लिखना, उसको धुन बनाना, ये था ही। उसके बाद ड्रामा वगैरह में भी अपने गांव में जहाँ का मैं हूँ वहाँ पर ड्रामा को बहुत महत्व दिया जाता था और किया करवाया जाता था। 2-4-5 लोग उसमें ऐसे थे। उस समय तो अभिनय का जो माहौल होगा वो बिल्कुल ही, वो परिदृश्य बिल्कुल आज के परिदृश्य से भिन्न होगा। बिल्कुल, अगर आप देखे होंगे आज से 10 साल या 8 साल पीछे की फिल्म, अभी के समय की बात मैं कर रहा हूँ, आपको खुद लगता होगा कि दोनों के काल में और दोनों के ये में जो प्रोडक्शन बनता है उसमें दोनों में बहुत अंतर है, खुद आप महसूस करेंगे। आपके जन्मकाल के ठीक 2 साल पूर्व भारत स्वतंत्र हुआ था। बिल्कुल हुआ था। क्या उन समय अंग्रेजों की जो पीड़ाएं या यातनाएं थी, क्या आप भी उससे मरहूम हुए थे? मरहूम नहीं बोलना चाहिए, मरहूम होना होता है कि गुजर जाना। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि लेकिन स्थिति को बहुत बढ़िया स्थिति भी नहीं कहा जा सकता है। उन दिनों और लोग चाहते थे, स्वतंत्र तो हो गए, हाँ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी लोगों में एक जो होनी चाहिए थी बात, कुछ हद तक जब सब चीज़ बन गया, गठन हुआ, सरकार बनी, और वही जो है जवाहरलाल नेहरू और आपको बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद, वो आया था फिर क्या? कौन आया था जवाब दे। तो आप जैसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप अनेक भाषाओं के जानकार भी हैं। नहीं, ये रुचि आपसे कहाँ? खास करके हमको मैं ये खुद आज आप ही से इंग्लिश सीखा हूँ, आप ही से उर्दू भी सिखाया है आपने मुझे। ये थी बात ऐसी कि कुछ नई भाषाएं हमको सीखने का बड़ा शौक था शुरू से, कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को ये कर सकें, लेकिन ऐसा अफसोस है ऐसा नहीं कर सका। तो एक सज्जन थे हमारे, मोहम्मदन थे, और हमारे प्रेमी थे, हमारे मित्र थे, उनसे हमने बातचीत की कि कुछ यार ऐसा ऐसा है, तो हाँ ठीक है, हमारे घर पर जो है हम बोल देते तुमको, तुम इतने बजे पहुंच जाओ तो तुमको उर्दू सिखाना हम शुरू करेंगे और तुम बहुत जल्दी सीख लोगे। हम देखते भी हैं, कई बार फील्ड में भी या कहीं भी घूमने जाते थे तो वो वर्णन करते रहता था कि जैसे हिंदी में अ आ इ ऊ है, वैसे इसमें है अलिफ बे ते से, अलिफ
पे तेटे से जिम चेहे के दाल डाल जाल, ये ढंग से है, इसको तुम दिमाग में रख लोगे और उसके बाद मैं और आगे बताऊंगा। और बहुत हद तक उन्होंने ही बताया। तो फिर तो आपके मित्र ने ही आपको उर्दू की तालीम दी। इस प्रकार वो आपके बहुत ही सच्चे और अच्छे मित्र। अच्छा, धर्म के प्रति आपकी क्या सोच है? आपके नज़र में धर्म क्या है? धर्म है अपने आप के अंदर एक फीलिंग। धर्म मतलब एक तो होता है कि धर्म वो है जो हम कर रहे हैं, जो काम, जो वो धर्म नहीं है ना, वो धार्मिक भी कहला सकता है। लोगों को गलतफहमी रहती है कि हम मान लिया, लेकिन असल क्या है कि वो जीव एक अंदर की चीज़ है, अनुभव, एक आंतरिक अनुभव है। वो उस अवस्था में लोग पहुंचते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से। उसके लिए ध्यान में डूबना होता है थोड़ा, तब उसके बारे में धीरे धीरे स्वतः जानकारी शुरू हो जाती है होनी। आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं, तो उस ध्यान के अंतर्गत जो परिदृश्य आपके मस्तिष्क में आता है वो किस तरह का परिदृश्य है? पहले ध्यान का मतलब होता है कि हम ध्यान किस चीज़ पर लगाना चाहते हैं, धर्म पर या उस जितना विषय है। विषय बहुत न है, विषय बहुत है। एक तो ये हुआ, एक ध्यान हुआ, मेडिटेशन, जो भगवान को में लीन होने के लिए, या भगवान को जिसको बोलते हैं आप, प्राप्त करने के लिए, कि उनको लगे या दूसरे के आगे वो ये बोल सके कि हमने भगवान को देखा है, समझा है, महसूस किया है, ऐसा उनको लगना चाहिए। और ये तब वो कहीं भी प्रवचन करते हैं, प्रवचन करने वाले। लेकिन इसमें धर्म की बात कहाँ है? यहाँ पर तो जैसे फिर अभी जो है अलग अलग मजहब की जो परिभाषा दी जाती है कि अलग अलग कौम से हैं, हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। ये सब के बारे में आपके क्या अवधारणा है? अवधारणा ये होती है कि जैसे कि हमने या आपने कहा भी कि ये ऐसी ऐसी बातें हैं, उसमें आपको अपनी समझ से बनाया हुआ एक जो चित्र है धर्म का, कि क्या है, व्हाट इज धर्म, रिलीजन, व्हाट इज रिलीजन। किसी के लिए भी, किसी इंसान के लिए, ये आपने सोचा, आपने बनाया उस चीज़ को, उसके अथी को। कहीं पर मान लीजिए कि कहीं आप गए या कहीं ऐसा संयोग से वहाँ पर लगा हुआ है, मान लीजिए आप किसी धर्म स्थान में गए, धार्मिक स्थान में, वहाँ पर लगा हुआ है, या कभी यहीं गए सुल्तानगंज में गंगा घाट के किनारे में लगता है, ये सब वो सब उस पर धार्मिक चर्चाएं होती हैं। आप भी गए, देखिए सर, जो वहाँ के हैं करता धरता, उनको जाके बोलते हैं कि जरा 5 मिनट हम आपसे समय लेना चाहेंगे प्लीज। अच्छा, ये तो आप विषय से विषयांतर हो गए। बस सिर्फ कुल मिला के धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मतलब जो मैं जानना चाह रहा हूँ वहाँ तक शायद आप अभी मतलब उस चीज़ को विस्तार से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप समझना क्या चाहते हैं, पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो कौम है, ये जो अलग अलग जो मतलब धर्म की परिभाषा दी जाती है कि हम अगर हिंदू धर्म के हैं तो हम सिर्फ हिंदू हैं, हम अगर मुस्लिम धर्म के हैं तो सिर्फ मेरा मजहब मुस्लिम है, मेरा धर्म मुस्लिम है या इस्लाम है। तो मतलब आखिर या हम क्रिश्चियन हैं या हम सिख हैं, वट एवर द रिलीजन एम आई फॉलोइंग, इट इज़ स्पेशली understood that I am only following my own sect. That is my Hinduism, that is my Islamism, that is my Christianity or Sikhism or Buddhism or any type of religion. So especially what would you like to say about the religion? रिलीजन पहले है कि जो आपकी समझ में बात आवे ध्यान करके,
उस पर आप टीका टिप्पणी कीजिए कि ये क्या ये राइट है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये है। जैसे आपने आपने पढ़ लिया कहीं ऐसे तो नहीं, ये तो हमको बात जमी नहीं, ये तो बोलता है कि नहीं इसमें अलग है, मुस्लिम में अलग है, सिख में अलग है, ईसाई में अलग है। तो अरे अलग हो गया तो फिर कोई चीज़ धर्म में आ गया, तीसरा चीज़, तो उसको पहले आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, या उसको आत्मसात कर रहे हैं कि नहीं, फिर उस पर सोचना होगा। फिर उसको लेके सोचिए कि ना ये हमने पहले जो सोचा था शायद वही सही है। अच्छा, आप धर्म को ह्यूमैनिटी से कहाँ तक जोड़ते हैं? धर्म वही है ही, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मानवता के लिए, या फिर मानवता जो से है कहाँ तक जोड़ते हैं? नहीं तो वो तो है ही, वो विशुद्ध मानवता है एकदम, कि वही वो जब उसके अंदर अगर हम मानवता के भाव को ही रखते हैं सिर्फ, तब तो फिर बाकी मैंने जितने भी कहे, हिंदुइज्म या इस्लामिज्म या फिर क्रिश्चियनिटी या बौद्धिज्म या सिखिज्म और वट एवर द रिलीजन एम आई टॉकिंग अबाउट, इट मीन्स दैट ऑल ऑफ सच रिलीजन्स आर, इट मीन्स के वो मानवता से सब परे हैं या नीचे हैं। क्या आप इसमें सहमत हैं? मानवता से कोई अगर नीचे हो गया तो नहीं है वो, उसमें मानवता तो हर में वो आना ही आना है, लाना ही लाना है, वो आएगा ही आएगा, उसमें लाइए आप। तो और कुल मिला के आपका यही हुआ कि किसी भी धर्म का मूल मानवता है। मानवता आप उदार बने, आप जो है जन कल्याण का भाव मन में रखें। आप किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संस्था से जुड़े हों, तो हर एक का मूल उद्देश्य होना चाहिए मानवता। और मानवता को लेके ही अगर आप चलते हैं तो वो आपको ज़्यादा सुकून भी देगा। इन 73 वर्षों में आपने अपने परिवार के साथ जो अभूतपूर्व क्षण बिताए हैं, अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, या फिर ऐसे लोग, परिवार का स्नेह या प्यार जिसको लव बोलते हैं, किसी बच्चे को किसी को मिल जाए सही, मन जिसको परफेक्ट लव बोलते हैं, तो उस घर के जितने बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं, अगर हैं प्रबुद्ध हैं, तब तो खैर कहना ही क्या है। ऐसे बच्चे अगर होते हैं प्रबुद्ध तो कुछ नाम या कुछ उनके अंदर में एक अलग बात होती है, चाहे वो साहित्यकार हो जाते हैं, चाहे कलाकार होते हैं, चाहे ये होते हैं, तो चाहे वो हो जाते हैं। ऐसे जितने भी मतलब जितना ये है विंग है, सब विंग का कोई ना कोई मास्टर हो जाता है। थोड़ी सी सिर्फ एक ललक होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ ना, आप हमारे सुपुत्र हैं। उसके अलावे भी और कुछ कर रहे हैं? और रचनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, अनेकों तरह के रचनात्मक वही कार्यों चीज़ तो में ऐसा आप कर रहे मेरी हैं, खासी दिलचस्पी है। कर रहे हैं नहीं, ठीक है, यही है। इसी को गौर कीजिए, इस पर विचार कीजिए, कभी मीटिंग कीजिए, कभी कहीं पर जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, उसके प्रांगण में ऐसा किया कीजिए सब पर उसको। और बहुत सारी किताबें हैं, किताबें बहुत सारी किताबें धर्म पर और जो विषय पर है सब है, उसको लेकर के भी। अंततः आप अपने इस संपूर्ण जीवन के कम शब्दों में बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने क्या महसूस किया आज तक का, जो आपने नज़रिया या आपका जो मतलब अनुभव रहा? लेकिन यही है कि बहुत जल्दी हमने हाथ खींच लिया उस फील्ड से या किसी भी फील्ड से। मैं किसी फील्ड में ऐसा एक हमारी इच्छा थी कि किसी भी क्षेत्र में हमारा एक ये हो, वर्चस्व हो, हम उस फील्ड के मास्टर हो सकें।
कहलावे या कोई विषय है। तो खैर ठीक है, अब तो जीवन के एक चौथे माने ये में जा रहा हूँ। अब भगवान जाने कब तक इस धरती पर यहाँ पर हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पर कुछ गलत होते देखता हूँ तो बोलता हूँ। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है कि एक कायर की तरह बोलता हूँ कैसे, लेकिन मैंने एक ऐसा है कि एक वो होना चाहिए, चाहे महिला हो, बच्ची हो, लड़की हो, लड़के हों, जवान हों, वीर की भांति भाषण करें और वो समझावें कि आपको गुस्सा जो आया या हमको गुस्सा जो आया, मुझे क्यों आया, उस गुस्से को वो निकालें, उसको पिए नहीं या न छुपावें न चुरावें। यही बात है जिंदगी को से, लेकिन भगवान को हर हमेशा। और आप अपने घर परिवार लोगों को, अन्य लोगों को, समाज को अंततः क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मिलजुल के रहें भाई, मिलजुल के परिवार है, परिवार में है तो मिलजुल के रहिए। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ किसी को नहीं मिलता है, लेकिन अगर संजोग से, सद्बुद्धि से अगर किसी परिवार में एक सम्मिलित परिवार है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान की कृपा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। एक बार फिर से आपको प्रणाम। जय